जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री हरे राम बाबा जी का जीवन चरित्र। गोवर्धन में मानसी गंगा, ब्रह्मकुंड के किनारे श्री हरदेव जी का पुराना मंदिर है। यह भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा स्थापित है। मुगल काल में हुई उथल पुथल के कारण पूंछरी के बिलछू कुंड में इन्हें पधरा दिया गया था। यह कुंड श्री किशोरी जी के चरणों की बिछुआ से प्रकट हुआ है। बाद में परम भक्त श्री केशवाचार्य जी ने इन्हें कुंड से निकालकर इसे लाल पत्थर के मंदिर में विराजमान किया। हरे राम बाबा इस मंदिर के दरवाजे पर सो जाया करते। मंदिर के पास ही गोस्वामी श्री किशन स्वरूप जी परिवार सहित निवास करते थे। इनकी बाबा के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक बार बाबा भावावेश में उन्मत्त परिक्रमा करते हुए जतिपुरा मुखारबिंद पर आए। उस समय श्री गिरिराज महाराज के सामने 56 भोग सजा हुआ था। सख्य रस भाव में भावित बाबा बोल उठे, क्यों रे अकेले अकेले सारा माल खा रहा है, मुझे नहीं खिलाएगा? तूने मेरा घर बार छुड़ाया, दर दर का भिखारी बनाया और अब अकेले अकेले ही 56 भोग का मज़ा ले रहा है। जानता है मेरा बाप 56 लाख का जागीरदार था और मैं राह का भिखारी हूँ तेरे कारण। सुना तूने? तेरे लिए यह फ़कीरी ली है मैंने। बाबा अपनी खुमारी में बोलते हुए आगे बढ़ने लगे। लोगों ने पागल समझकर धक्के देकर उन्हें वहाँ से हटा दिया। पागल, हाँ पागल। इस पागलपन में कितनी मस्ती है, कितना आनंद है, इसे कोई क्या जाने। किसी भुक्त भोगी ने ही तो कहा है, इंद्र बापुरो कौन, और जब ते कृष्ण नाम श्रवण सुन्यो रियाली, हों तो भूली भवन बावरी भईरी। क्यों हो गए पागल ये सब? क्यों घर बार ऐशो आराम स्वजन परिजन कड़वे लगने लगे इन्हें कि छोड़ छाड़ कर इस कंटकाकीर्ण मार्ग में कूद पड़े और फिर मुड़कर नहीं देखा? क्या है ऐसा कि अब तक के अपने पराये हो गए? कैसी वारुणी है वह जिसे पीकर मनुष्य ऐसा मत्त हो जाता है कि फिर होश में ही नहीं आता कभी। सुना है वारीधर वर्ण वपु छोरा है, कोई उसकी वे बड़ी बड़ी आँखें अपने उन पद्म दलायत दीर्घ दृगों से एक बार जिसको देख लेता है अथवा जो उस दृष्टि को देख लेता है, बस वह नज़र ही सारे फसाद की जड़ है। अच्छा कहो तो उस ओर देखा ही क्यों जाए? आहा, यह न पूछो। इस क्यों का त्रिलोकी में कहीं कोई उत्तर नहीं है। देखेगा क्यों? क्या अपनी मर्जी से? नहीं, पागल कुत्ता नहीं काटा है किसी को। वह तो भैया उन्हीं बड़ी बड़ी आँखों का कमाल है। देखे बिना कोई रह ही नहीं सकता और देखने पर प्रलय अवश्यंभावी है। हाँ, और सुनो, वह अकेला ही नहीं, उसके साथ सौंदर्य, सुकुमार्यता और स्निग्धता की घनीभूत मूर्ति एक किशोरी भी है, जिसे वह देख ले। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, उठत गिरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। समझे कुछ? कैसे समझेंगे? यह तो समझ समाप्त हो जाने के आगे का प्रकरण है। हमें नहीं समझे तो औरों को क्या समझाएंगे? बाबा रूठकर हरिदेव मंदिर के द्वार पर सो गए। बात भी ठीक थी। खाते हुए एक ग्रास मित्र के मुख में खिलाने के बदले धक्के खिलवाए। शत्रु की बात नहीं कह सकते, पर मित्र तो रूठेगा ही। न रूठे तो मित्र नहीं, कुछ और ही होगा वह। बाबा लेट गए मंदिर के द्वार पर। वह समझ गया कि मित्र रूठ गया है और अब 56 भोग तो क्या, एक या आधा भोग भी उसके गले से उतरना था। आकुल हो उठा वह। अंधेरी रात की गहरी निस्तब्धता में बाबा को तंद्रा सी आ गई थी कि एकाएक अपने पदतल पर अति कोमल सुखद स्पर्श का अनुभव हुआ। लगा कोई पद संवाहन करते हुए तलवे सहला रहा है। देह में दिव्य आनंद की अनुभूति ने देह को रोमांचित, प्रकंपित कर दिया। वे प्रयत्नपूर्वक उठकर बैठ गए। देखा सम्मुख मयूर मुकुटी घनश्याम अपने बड़े बड़े नेत्रों से निहोरा सा करते हुए निहार रहा है।
रूठ मत, 56 भोग लाया हूँ, ले खा ले। सखा ने ग्रास आगे बढ़ाया। मुख घुमा लिया इस फक्कड़ दोस्त ने। अभी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, ताज़ा ताज़ा बात जो थी। एक हाथ दाढ़ी के नीचे लगा उस सुकुमार ने मित्र का मुख अपनी ओर फेरा। ले खाना, मैंने भी नहीं खाया है तेरे जाने के बाद। एक भी ग्रास जो खाया हो, गला और नेत्र भर आए। क्यों अब क्यों? उस समय तो बड़ा धक्का मुक्की खिलवाई। यदि उस समय तुम इसी प्रकार खिलाते तो कोई रोक लेता। आए बड़ा 56 भोग लेकर। अक्खड़ दोस्त को मनाना सरल न था। पहले तो चेले चांटों से पिटवाया, अब जले पर नमक मिर्च लगाने को खाओ खाओ खाओ। अच्छा ना खाओ, वे लोग क्या जाने हमारे प्यार को। ठीक है ना खाओ, मैं भी ना खाऊंगा जब तक तुम ना खाओगे। ठाकुर जी भूखे हैं। यह बात दिमाग में आते ही बाबा का गुस्सा पता नहीं किधर गायब हो गया। अपने पर इतना लाड प्यार देख विवल हो पड़े। वहाँ नहीं खाया? ठाकुर जी ने नहीं में सिर हिला दिया। दोनों ज्योतिर्मय कुंडलों ने दौड़ दौड़कर बारी बारी से कपोलों का चुंबन करते हुए उनके कथन की साक्षी भरी। कुंचित भंवर केश भी मानो खिलखिलाकर हंस पड़े। तो फिर अब यहाँ आरोगोगे? तुम खाओ तब तो मैं खाऊं ना। दोनों मित्र हंस पड़े। दोनों ने ही एक साथ ग्रास उठाकर परस्पर एक दूसरे के मुख में दिया। उस समय जिस आनंद की अनुभूति बाबा को हुई, उसे अभिव्यक्ति दे सके कोई संभव लगता है? भाषा तो बेचारी इन्हें गिने अक्षरों से बंधी है, किंतु मन ही कहाँ सक्षम है कि उड़ान भरकर चरम तक पहुँच जाए। उसके भाव पंख तो भाषा तो बेचारी इन्हें गिने अक्षरों में बंधी है, किंतु मन ही कहाँ सक्षम है कि उड़ान भर कर चरम तक पहुँच जाए। उसके भाव पंख तो समीप पहुँचने से पूर्व ही शिथिल हो अपना अस्तित्व खोने लगते हैं। यह घटना प्रसंग स्वयं हरे राम बाबा ने अपने मुख से श्री गणेशदास जी महाराज के प्रमुख शिष्य मुलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज को सुनाया था। बाबा और ठाकुर जी एक दूसरे को खाते खिलाते आनंद सागर की मानो थाह सी ले रहे थे कि अचानक ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें न देख बाबा चित्कार कर उठे। उनकी वह मर्म भेदी चीख और ढाड़ मारकर करुण क्रंदन स्वर उस निस्तब्ध रात्रि में चारों ओर पसरने लगा। मंदिर के समीप ही निवास करने वाले गोस्वामी किशन स्वरूप जी बाबा की चीख सुनकर जाग गए। वे उठकर बाबा के पास आए। देखा बाबा आत्महारा हो रहे हैं और उनके पास छबरिया में तरह तरह की भोजन सामग्री रखी है। उन्होंने बाबा से रोने का कारण पूछा। बार बार पूछने पर हिचकियों के मध्य इतना ही कह पाए, अभी तो आए थे, न जाने कहाँ चले गए। लगता था मानो कोई बाबा के प्राण ही देह से खींचकर निकाल ले रहा हो। किशन स्वरूप जी समझ गए कि यह भोजन सामग्री ठाकुर जी ही लाए हैं और बाबा को दर्शन देकर ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए हैं। इसी से बाबा को ऐसी गहरी रुलाई छूट रही है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।